भारत अमेरिका डील पर विपक्ष के हमलों के बीच सरकार का एक बड़ा दावा देखने को मिला और सूत्रों के मुताबिक किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। कृषि और डेयरी में जो संवेदनशील क्षेत्र प्रोटेक्टेड थे वो आगे भी जारी रहेंगे। भारत दुनिया में जहां भी प्रतिबंध नहीं है वहां से कच्चा तेल रेट के आधार पर खरीदता रहेगा। यह कहा गया भारत अमेरिका डील पर सरकार का यह बड़ा दावा है कि देखिए, डेयरी और कृषि ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड थे, जो संवेदनशील थे और ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। ये भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। अब जो एक दूसरा सवाल उठाया गया था विपक्ष की तरफ से कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो क्या अमेरिका से बहुत ज्यादा तेल खरीदेंगे, तो उसको लेकर भी भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। अब देखिए वो कौन से सवाल है जो हमने आपको शुरुआत में बताया था, वो कौन से सवाल हैं जो शुरुआत में हमने आपको बताया था, जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए और सरकार की तरफ से उनका जवाब दिया गया। तो हम यहां पर आपको और बेहतर तरीके से समझा देते हैं। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले कहा गया कि क्या किसानों का हित सुरक्षित है, अमेरिका को आप ला रहे हैं वापस। तो यहां पर जवाब क्या दिया था, कृषि क्षेत्र से कोई समझौता नहीं, यानी इसमें जो बेहद संवेदनशील है, जिसमें डेयरी आता है, कृषि, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं। तेल खरीद की शर्तें क्या है, क्योंकि रूस से तो लेने से मना किया है, तो क्या वेनेजुएला और अमेरिका के पास जाएंगे, तो उसका भी जवाब दिया गया है। वो दूसरा पॉइंट हम आपको यहां पर बताएंगे। और ये देखिए, कृषि क्षेत्र से कोई समझौता नहीं है। जब दूसरा सवाल तेल का किया गया तो उसमें हम आपको बताते हैं उसका सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया कि जहां प्रतिबंध नहीं है, जहां से सस्ते में मिलता है, हम वहां से तेल खरीदेंगे। तीसरा सवाल विपक्ष का था, वो भी हम आपको बता देते हैं कि यूएस से खरीद, तो मेक इन इंडिया का क्या, कि आप सब सामान यूएस से खरीदेंगे तो मेक इन इंडिया का क्या। 500 बिलियन खरीद का यह सौदा हुआ है, जिससे आगे बहुत से रास्ते खुलेंगे। यह सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। तो विपक्ष और सरकार की तरफ से क्या सवाल थे, क्या जवाब था, यह हमने आपको बताया। तो भारत अमेरिका डील के खिलाफ विपक्ष का सदन में विरोध प्रदर्शन दिखा, आज भी आपने देखा। संसद के अंदर, संसद के बाहर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी हुई। भारत में आने वाले अमेरिकी कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 0 करने पर आपत्ति जताई गई। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले बीजेपी ने 3 काले कृषि कानूनों के जरिए खेती को बेचने की साजिश रची और अब अमेरिका के सभी कृषि उत्पाद भारत में 0% शुल्क पर बेचे जाएंगे। हालांकि यह भी बहुत स्पष्ट कर दें कि यह सिर्फ अमेरिका कह रहा है कि 0 पर बात हुई है, 0 पर बात हुई है, लेकिन भारत ने कृषि को इससे बिल्कुल अलग रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक मी। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन अ सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट। हिंदुस्तान के किसान के हकों को मंडी में बोली लगाकर बेच के मोदी सरकार और भाजपा क्या साबित करना चाहती है। इसलिए समूचे विपक्ष ने एक निर्णय किया कि सरकार सामने आए, उस समझौते को पटल पर रखे और पर्दे के पीछे हिंदुस्तान के किसान के हितों को रात के अंधेरे में मोदी सरकार द्वारा कैसे बेचा गया, इसकी पूरी चर्चा सदन के अंदर हो। परंतु हमेशा की तरह भाजपा अंधेरे के पर्दे के अंदर किसानों के हकों को बेचने की साजिश पर पर्दा डाल बंद करना चाहती है। ये हिंदुस्तान के किसान को, समूचे विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को कभी मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए आज हमने जवाब भी मांगा, हिसाब भी मांगा, बहिर्गमन भी किया। 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, अमेरिका बहुत ही सात्विक व्यापारी है। वो अपने इंटरेस्ट के छोड़ के
कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसको घाटा हो। तो कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि भारत ने कहा है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और वेनेजुएला से खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन ये कहाँ कहते हैं कि ये उससे सहमत है। लेकिन कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा बना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो वोटो चलते होंगे, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा क्या होगा। अमेरिका के साथ भी जो विपक्ष एक बड़ा हथियार बना के फिरता था कि आपकी वैश्विक कूटनीति, डिप्लोमेसी आपकी नहीं काम कर रही है, पर प्रधानमंत्री जी ने धैर्य संयम रखते हुए देश दुनिया को तो बताया, विपक्ष को भी मौन रहकर एक करारा जवाब देने का काम किया कि आप शांति से, संयम बरतते हुए भी आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। जिस तरह की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से हुई है, वो भारत की जो सामरिक ऑटोनॉमी है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, 18% भारत के एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगेगा, अमेरिका के एक्सपोर्ट 0% पे रहेंगे, $500 बिलियन का सामान भारत अमेरिका से खरीदेगा। उसके अलावा जो उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की तरफ से बयान आया है, जो उनके कृषि मंत्री हैं, कि भारत के जो बाजार हैं वो अमेरिकी कृषि पदार्थों के लिए पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इसीलिए हमने काम रोक को प्रस्ताव दिया है कि इसके ऊपर पूरी तरह से संसद में चर्चा होनी चाहिए। पीछे कुछ समय में आपने देखा होगा किस प्रकार से इस पर पूरा देश, दुनिया और देश के भी कई लोग हमलावर थे। आज भारत के उस धैर्य का, भारत के उस सकारात्मक विदेश नीति का जो फायदा हुआ है, आप समझ सकते हैं इससे कि कंबोडिया और बांग्लादेश में भी इससे ज्यादा टैरिफ लगता है, उससे भी कम टैरिफ अमेरिका करता है। ये भारत के लिए और भारत के व्यवसाय के लिए और भारत के 2047 तक डेवलप होने के लिए बहुत बड़ा समाचार है और हम इसके लिए भारत सरकार का, मोदी जी का धन्यवाद। किसानों के बारे में बात हो गई है, ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया है। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। कम करके 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। नए बाजार खुलने से भारतीय उद्योगपतियों को, विशेष रूप से एमएसएमई को सीधा लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील और अब भारत अमेरिकी ऐतिहासिक व्यापार समझौता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अहम उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारी, चुंबकीय, निर्णायक नेतृत्व ने भारत की आर्थिक उपस्थिति को लगातार मजबूत किया है। तो अच्छा नहीं मानता, देश को और निराश करने वाली डील है और कहीं न कहीं अमेरिका ने मजबूर किया भारत को कि आप रशिया से जो सस्ता तेल था और वो न खरीदकर अब आप वेनेजुएला से खरीदे। तो ये अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि हमारी कहां से हम तेल खरीदेंगे। और कहीं न कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति एक दिन पहले इसकी घोषणा करते हैं जब संसद चल रहा है और इतनी बड़ी ट्रेड डील की बात हो रही है। तो संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री कल मौजूद थे, उनकी जानकारी में था, तो इसकी घोषणा संसद के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन कहीं न कहीं संसद को गिराने का कदम है, संसद को नीचा दिखाने का कदम है और सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आई। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सदन के अंदर हमने देखा क्या हुआ, लेकिन सदन के बाहर जब राहुल गांधी आए तो उनके तेवर और आक्रामक हो गए।
अडानी वाला मुद्दा उठा दिया, एप्स्टीन का भी उन्होंने नाम ले दिया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा और कहा कि पीएम बहुत दबाव में है। देखिए, बिल्कुल अपोजिशन का काम है सरकार को घेरने का, और राहुल गांधी की कोशिश ये है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे जो चर्चा है उस पर वो सरकार को घेरे, और कल से लगातार वो एक ही मुद्दे को उठाना चाहते हैं जिसमें वो चीन का जिक्र कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप ऑथेंटिकेट कर दीजिए जिस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ रहे हैं या जिसके रेफरेंस से आप बात को कह रहे हैं, और इसी को लेकर लगातार हम जो है चेयर की तरफ से उन्हें डायरेक्शन दी गई। चेयर की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही अपने जो बात रख रहे हैं उसको केंद्रित रखिए, लेकिन लगातार कहने के बाद जब नहीं राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात को कायम रखा, उसके बाद चेयर की तरफ से जो है वो नरेश उत्तम पटेल के नाम को उन्होंने घोषणा की। उसके बाद उन्होंने टीएमसी की सांसद शताब्दी राय का नाम लिया, और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी, और उसके बाद टीडीपी के सांसद हरीश जीएम बालियोगी का नाम लिया, और उन्होंने कहा जब जीएम बालियोगी हरीश अपनी बात को रख रहे थे तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सांसद जो है हंगामा करने लगे और टेबल पे चढ़ के उन्होंने स्पीकर की तरफ मतलब ये तल्ख तेवर अभी और ज्यादा तल्ख होते हुए दिखाई देंगे। हिमांशु, ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।